एवरीवन, आई एम योर इंग्लिश मेंटर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चिकन। क्या आप मेरे साथ इसके बारे में और समझना चाहेंगे? यस। सो अ hen has 3 chickens. There was a hen और उनके पास क्या थे? 3 chickens थे। 1, 2 and 3 chickens. Right? So the 3 chickens sleep under her विंग्स एट नाइट और वो सब चिकन्स रात को अपनी मदर के विंग्स के नीचे सोते थे। सो दे हॉप इन द गार्डन ड्यूरिंग द डे और वो सारा दिन जो गार्डन होता था उसमें हॉप करते थे, मतलब जंप करते थे। राइट? सो द hen टेल्स देम डोंट गो आउट अलोन। सो जो hen थी वो हमेशा उनको बताती थी कि क्यों आपको घर के बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। सो The hen calls her chickens by their names. So जो hen होती है वो इन तीनों chickens के नाम भी रखती है और उनके नाम होते हैं They are Sweetie, Spotty and Smiley. राइट? सो अभी तक हमने क्या समझा कि एक hen है जिनके 3 chickens हैं और वो 3 chickens उनके विंग्स के नीचे रात को सोते हैं और दिन में वो सब हॉप करते हैं गार्डन में। और जो hen होती है वो उनको समझाती है कि क्यों आपको घर के बाहर अकेला नहीं जाना चाहिए और फिर उन्होंने उनके नाम भी रखे हुए थे। क्या नाम थे उनके? स्वीटी, स्पॉटी एंड स्माइली। सो स्वीटी एंड स्पॉटी आर गुड। सो ये दोनों तो बहुत ही अच्छे चिकन्स थे, बट स्माइली इज नॉट लाइक देम। बट स्माइली उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं होती है। सो ही वॉन्ट्स टू गो एंड सी द आउटसाइड वर्ल्ड। तो वो बाहर जाना भी चाहते हैं और पूरा वर्ल्ड भी देखना चाहते हैं। One day, Smiley doesn't ask his mother and walks out of the house. तो एक दिन स्माइली क्या करते हैं? वो बिना पूछे अपनी मम्मा से कहाँ पर चले जाते हैं? घर के बाहर चले जाते हैं। So how he likes the world outside. तो उनको बाहर का वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता था और उन्हें बाहर एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। The air is so fresh and there is so much to see. So वो सोचते थे बाहर हवा कितनी अच्छी है और बाहर दिन भी कितना सुंदर है। राइट? बाहर हमें इतनी सारी चीजें को देखने को मिलती हैं लेकिन घर पे हमें उतनी चीजें देखने को नहीं मिलती। So as he goes, he meets a horse standing near a tree. तो जैसे वो घर से निकलते हैं उनको सबसे पहले क्या मिलते हैं? एक हॉर्स मिलते हैं। So where are you going, little one? You are so small. तो आप कहाँ जा रहे हो? आप तो इतने छोटे से हो। So don't walk on the street alone. Go back home, says the horse. तो वो हॉर्स क्या बोलते हैं कि आप बहुत छोटे से हो, आपको स्ट्रीट पे अकेले वॉक नहीं करना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए? घर जाना चाहिए अपने। So Smiley keeps on walking. But क्या स्माइली उनकी बात मानता है? नहीं, स्माइली उनकी बात नहीं मानता। So soon it becomes dark. तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? रात को अंधेरे का टाइम हो जाता है। I am hungry. I must have something to eat, thinks Smiley. तो स्माइली क्या सोचता है कि मुझे ना अब बहुत भूख लग रही है और मुझे कुछ खाना चाहिए। Right? So he sees a mouse and ask politely for something to eat. तो फिर उन्हें क्या दिखता है? एक माउस दिखता है और वो क्या पूछते हैं कि क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? ये कौन किससे पूछ रहा है? The chicken is asking the mouse. So I have nothing to give you, answers the mouse rudely. तो वो बहुत रूड होके गुस्से से उन्हें क्या जवाब देते कि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। So poor Smiley, he is too tired to walk. तो अभी तक स्माइली वॉक करते करते बहुत थक गया और खाने को भी कुछ नहीं मिला, तो वो बहुत थक गया और अब उनसे वॉक भी नहीं हो रही है। So it is getting darker. He is scared. अब रात को अंधेरा होता जा रहा है और वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं। So he is hungry too. और उनको बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। To be hungry मतलब भूख लगना। So he wants to go back to his mother. और अब उनको कहाँ पर जाना है? अब उनको अपनी मम्मा के पास जाना है। So he doesn't know what to do. तो उनको पता ही नहीं है वो कहाँ से आए और उनको ये भी नहीं पता कि अब उनको कहाँ जाना है। तो क्या ये चिकन स्माइली खो चुके हैं?
यस तो ये स्माइली खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी मम्मी के ऑर्डर को ओबे नहीं करा और घर से बाहर अकेले जा चुके हैं और अब ये चलते चलते थक भी गए हैं और इनसे और ज्यादा काम भी नहीं हो रहा है और इन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। सो सडनली अ मैन कम्स एंड लिफ्ट्स हिम अप। सो जैसे हम देख रहे हैं देयर कम्स अ मैन और वो उनको अपने हाथ में उठा लेते हैं। लिफ्ट करना मतलब उठा लेना। So the man puts his hand gently on him to make him warm. तो वो अपना हाथ उस चिकन के ऊपर रखते हैं और उसे थोड़ा सा जेंटली टच करते हैं जिससे वो थोड़े गर्म हो जाए और उनको ठंडी नहीं लगे। So he starts walking और फिर वो वॉक करना शुरू कर देते हैं। After a long walk he reaches a house और वो चलते 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 एक घर की तरफ पहुंचते हैं। After the long walk, he reaches a house. Smiley is surprised और वो छोटे वाले चिकन एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। So it is his house. तो चिकन क्या रियलाइज करते हैं कि ये किसका घर है? ये उनका ही घर होता है। The man sets Smiley down on the ground and there stands mother hen. तो वहां पर उनकी मदर होती है और वो दोनों का रियूनियन हो जाता है। तो क्या इन्होंने चिकन की हेल्प करी, स्माइली की हेल्प करी? यस। सो मम्मा क्राई स्माइली। तो वो बोलते हैं मम्मा कि आपसे मैं दूर हो गया था। I am so alone without you and the hen hugs Smiley very tightly. So जब स्माइली ने कन्फेस करा, बताया कि मैं आपके बिना बहुत अकेला महसूस करता हूँ, तो चिकन ने जो स्माइली है उन्होंने अपनी मम्मा को जोर से हग करा और वो दोनों वापस मिल गए। तो हमें भी लाइफ में कभी भी अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। हमेशा अपने से किसी बड़े के साथ ही घर से बाहर निकलें और इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि कोई भी अजनबी, कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपको कुछ खाने के लिए ऑफर करे तो आपको नहीं खाना है, अपने साथ में लेकर जाए तो आपको उनके साथ नहीं जाना है। हमेशा आपको अपनी खुद की हेल्प करनी है और अपने पेरेंट्स के साथ या बड़े भैया दीदी के साथ ही रहना है। क्या आप ये बात फॉलो करोगे? I know you will, right? So this is what we have learned from this chapter, that we should always and always be with our parents and never leave the house alone. Now we are going to attempt a few exercises. These are the word meanings. So the meaning of hop is to jump. हमने already discuss किया था ना कि hop का मतलब क्या होता है? jump करना। alone का मतलब होता है अकेले रहना। hungry का मतलब होता है कुछ खाना, भूख लगना। पोलाइटली का मतलब होता है एक अच्छे तरीके से बिहेव करना। पोलाइट मतलब बहुत ही स्वीटली बिहेव करना। एंड रूडली होता है गंदे तरीके से बिहेव करना, बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव करना। देन वी हैव टायर्ड। टायर्ड होता है जब आप इंसान थक जाते हैं। फिर सरप्राइज्ड का मतलब होता है वंडर करना, जब आप चौंक जाते हैं, दैट इज सरप्राइज्ड। एंड लास्टली हग्स मतलब जब हम किसी को गले लगाते हैं तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? hug करना। Now we have a few exercises. So will you attempt the exercises with me? Yes. So tick the correct answer. How many chickens does the hen have? 3, 4 or 5? So the chicken has 3. The hen has 3 chickens. Who wants to go outside to see the world? Sweetie, Sporty or Smiley? Yes, it was Smiley. Now, whom does Smiley meet first on the way? So it was mouse, man or the horse. तो वो सबसे पहले मिलते हैं horse से. And now we have these oral exercise. That who said these words? ये words किसने बोले? That don't go outside alone. ये किसने बोला था? hen ने बोला था, जो कि इन सब chickens की मम्मा थी. So don't walk on the street alone. ये बात किसने कही है? Horse ने कही है. So I have nothing to give you. Who said this line? It was said by the mouse. And I am so alone without you. Who said this line? This was said by Smiley the chicken. Yes. Now we have some more descriptive exercises जो मुझे पता है आप अपने notebook में जरूर attempt करेंगे. And now we will understand grammar. So we use has with singular naming words like he, she and it, and we use have with plural
naming words like I, you, we and they. I, you, we और they के साथ हम क्या यूज करते हैं? have, which is plural naming words. Singular मतलब होता है एक और plural मतलब होता है बहुत सारे. तो हम singular के साथ क्या यूज करते हैं? has और plural के साथ यूज क्या करते हैं? have. So now this is an example. I have 10 balloons. They have 10 balloons. You have 10 balloons. And we have 10 balloons. But he has 2 balloons. और she has 2 balloons. तो हम इन सब के साथ क्या यूज करते हैं? have यूज करते हैं. और इन दोनों के साथ क्या यूज करते हैं? have यूज करते हैं. has यूज करते हैं. Right? So now we have understood the concept. Now we will attempt this exercise. Now we are going to attempt this exercise. So Rahul has 4 balloons. We will write Rahul has 4 balloons. Ruchi has 2 balloons. Ruchi has only 2 balloons. They have 5 balloons. They have 5 balloons. Now Rahul's one balloon got burst. Now he has 3 balloons. Now he has 3 balloons. Rahul gives Ruchi a balloon. Now Ruchi has 3 balloons. And Ruchi's one balloon got burst. Now she has 2 balloons. So this is how we fill in these blanks. And now towards the end we have this exercise, which is word power, that you are going to attempt by yourself. And now we have this one more exercise of match the opposite words. Now we are going to match the opposite words. So the word for outside is inside, and the word for polite is rude. The word for back is front. The word for warm is cold. The word for down is up, and the word for dark is bright. So this is how we attempted all the exercises: outside, inside, polite, rude, back, front, warm, cold, dark, bright and down ka up. We have attempted all the exercises. Now we have competency based exercises for you, and we have a writing skill. So you have to attempt this question, that pick a word from the help box that rhymes with the colored word and complete this poem. Now we have to complete this poem and use all these words, and we have to rhyme these words. हमें similar sound वाले words को आपस में fill करना है, right? So I caught a rat by the tail, but it stretched into a veil. I followed it in a coat, but it turned into a dash. So coat, veil, coat, goat. So the word is goat. And veil has already been used. So when I fed it tin and paper, it became a tall teeth, paper, teeth, cake, paper, sight, paper, and skyscraper. Yes. So it became a tall skyscraper. Right? So skyscraper होता है एक बहुत tall building. Right? So then it flew into a kite. So the word for kite is sight. Right? And when it came back, it changed into a cake. Back cake. So the word is cake. And then cake was very sweet. I cut it with my teeth. Now we have filled in all the words. Would you like to read this out one more time? Yes. So I caught a rat by the tail, but it stretched into a veil. I followed it in a coat, but it turned into a goat. So when I fed it tin and paper, it became a tall skyscraper. So then it flew into a kite and flew far away out of sight. So when it came back, it changed into a cake,
The cake was very sweet. I cut it with my teeth. This is how we completed this exercise. Now we have this very good page for you wherein you have to attempt the eye twister, speaking skills and creative activity. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आपके सारे डाउट्स पूरे हो चुके हैं. I hope to see you very very soon with a very new and a fresh topic. I hope you have a great day ahead. Stay tuned and bye bye. Take care. Thank you.